लोग कहते हैं कि इन समुंदरों के अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, बट क्या हो यही सीक्रेट्स अगर आपके ऊपर हावी हो जाए तो? इमेजिन कीजिए दो बहनें जो कि बचपन से डाइविंग करते हुए आ रहे हैं, एक दिन इन्हीं समुंदरों के गहराइयों में फंस जाते हैं, तो क्या वो दोनों बच पाएंगे? आज हम इसी कहानी को जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी के शुरुआत में हम दो बहनों को देखते हैं, मे और ड्रू। ड्रू गाड़ी में जाते हुए गाना गा रही थी और उसको देखकर लग रहा था शी इज ट्राइंग टू एंजॉय दिस ट्रिप, बट मे को इस ट्रिप में आना ही नहीं था। स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए हमें पास्ट में क्या हुआ था वो जानना पड़ेगा। मे और ड्रू बचपन से अपने पापा के साथ डाइविंग करते हुए आ रहे हैं, बट एक दिन उनके पापा का डेथ हो जाता है। तब से वो दोनों उनके याद में हर साल डाइविंग करने जाते हैं, बट मे को नहीं जाना होता। उसका बहन का फीलिंग्स हर्ट ना हो इसलिए वो मना नहीं कर पाती। स्टोरी में वापस आते हैं। वो दोनों समंदर के पास एक क्लिफ में पहुंचते हैं, जहां पर से गाड़ी रखकर डाइविंग इक्विपमेंट लेकर समुंदर के किनारे पहुंचते हैं। उन दोनों के पास 4 ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे। 2 सिलेंडर्स ऊपर रखकर वो दोनों डाइव करते हैं। मे और ड्रू समुंदर के नीचे एक केव के अंदर जाते हैं, जहां पर उन दोनों को एक एयर पॉकेट मिलता है। वहाँ पर कुछ ऑक्सीजन रिलीज करके वो दोनों बातें करने लगते हैं, बट बातें कुछ खास नहीं जाती, इसलिए मे वहाँ से निकल जाती है। बाहर जाते ही मे को कुछ सेंस होता है। सडन उस क्लिफ से बहुत सारे चट्टान गिरने लगते हैं। एक चट्टान मे के ऊपर गिरता है और उसको नीचे ले जाती है। ड्रू किसी तरह बच जाती है और वो चारों तरफ मे को ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसको मे मिलती है, जो कि एक समुंदर के 28 फीट नीचे एक चट्टान के नीचे फंसी थी। ड्रू उसको खींच के निकालने की कोशिश करती है, बट चट्टान बहुत बड़ा था। मैं उसको कहती है कि उसके पास लगभग 25 मिनट का समय है। ड्रू ऊपर जाए और ऊपर से ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए और गाड़ी के डिक्की में एक जैक है, उससे इस चट्टान को उठाने की कोशिश करेंगे। और गाड़ी के बैक सीट में और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स है। उन लोगों के पास इनफ टाइम है, आराम से मदद बुला लेंगे, उन दोनों को लग रहा था। ड्रू ऊपर जाती है और देखती है जो सिलेंडर्स थे वो चट्टानों के नीचे फंस गए थे। उसने बाहर निकालने की कोशिश भी की, बट नहीं कर पाई। तभी उसको याद आती है कि वो टाइमर सेट करना ही भूल गई है, इसलिए अंदाजे से 16 मिनट का टाइमर सेट करके वो कार की तरफ बढ़ती है। ड्रू कार से 2 ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर निकालती है, बट कार की डिक्की नहीं खुल रही थी। ड्रू मैप चेक करती है और उसको एक घर का लोकेशन मिलता है। यहाँ टाइम बीता जा रहा था। वो 2 सिलेंडर उठाती है और एक सिलेंडर गलती से गिर जाता है। उसको उठाकर ड्रू आगे बढ़ती है। ड्रू जब समुंदर के किनारे पहुंचती है तभी उसको एक छोटी सी बोट दिखती है, उम्मीद की किरण। वो चिल्लाती है, बट पानी के आवाज से बोट तक आवाज नहीं जा रही थी और उसके पास टाइम भी बहुत कम था, इसलिए वो देरी ना करके पानी के अंदर जाती है। हड़बड़ी में ड्रू के हाथ से एक ऑक्सीजन सिलेंडर पानी के अंदर गिर जाता है और उसको किसी तरह ढूंढ के ड्रू मे के पास पहुंचती है। तब तक मे का ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुका था। ऑक्सीजन सिलेंडर को कनेक्ट करने के बाद मे उसको कहती है उसके सिलेंडर का होस पाइप डैमेज हो चुका है और उससे ऑक्सीजन लीक हो रहा है। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तब चारों तरफ से आती है। ड्रू मे को कहती है कि इस बार वो किसी तरह उस जैक को निकालेगी और उस घर तक जाएगी मदद ढूंढने। ड्रू ऊपर जाती है, पर तब तक वो बोट जा चुका था। वह डीकम्प्रेशन ना करके बार बार सतह के ऊपर आ रही थी, इसलिए इस बार उसके मुंह से और नाक से खून निकल रहा था। इसको इग्नोर करके वो आगे बढ़ती है। वो उस घर तक पहुंचती है, बट उस घर में भी कोई नहीं था। तब वो एक हथौड़ा उठाती है और उसके पास जो मैप था उस मैप में अपना लोकेशन पॉइंट करके चली आती है। ड्रू उस हथौड़े से कार का बैक खोलने की कोशिश करती है, बट नहीं कर पाती। तो उस कार को वो क्लिप से गिराकर डिक्की खोल लेती है, बट उसके अंदर कोई जैक नहीं था। डिसअपॉइंटमेंट। ड्रू को डिक्की से सिर्फ एक फिक्स स्प्रे और एक मेडिकेट मिलता है और उसको एक लकड़ी का डंडा भी मिलता है, जो कि एक साइन बोर्ड का था। तो ड्रू होस पाइप को टेप करके और उस डंडे को लेकर पानी के अंदर जाती है। दूसरी तरफ मे पानी के अंदर अकेली थी और उसे हेलुसिनेशन आना शुरू हो गया था। तभी ड्रू पहुंचती है और मे को होश में लाने की कोशिश करती है। किसी तरह मे को होश में लाकर वो ऑक्सीजन सिलेंडर को चेंज करती है। फिर दोनों उस डंडे से चट्टान को उठाने की कोशिश करती है। वो चट्टान हिल रहा था, तभी वो डंडा टूट जाता है और उन दोनों की उम्मीद भी।
तब मे ड्रू को ऊपर जाने के लिए कहती है, बट ड्रू हार नहीं मान रही थी। वो VCG जैकेट को एक एयर कुशन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, बट उस जैकेट का सेफ्टी वाल्व ओपन हो जा रहा था, जिससे हवा बाहर निकल जा रहा था। एट दिस टाइम वो दोनों एकदम होपलेस हो चुके थे। ड्रू के पास कोई चारा नहीं था ऊपर जाने के अलावा। ड्रू मे को सॉरी बोलती है और रोने लगती है। मे उसको कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बट ड्रू हार मानने वालों में से नहीं है। वो मे को कहती है कि इस बार वो मदद बुला कर ही आएगी। इस बार भी ड्रू बिना डिकम्प्रेशन करके ऊपर चली जाती है। इससे उसका हालत एकदम खराब हो जाता है। कुछ देर बाद ड्रू फिर से नीचे आती है और उसके पास वही फिक्स स्प्रे था। इस बार वो दिमाग लगाकर उस सेफ्टी वाल्व में फिक्स स्प्रे को यूज करके जाम कर देती है, जिससे हवा बाहर नहीं निकल पाती और चट्टान थोड़ा सा उठता है और मे बाहर निकल जाती है। एट दिस टाइम ड्रू की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। मे किसी तरह ड्रू को उस एयर पॉकेट में ले जाती है और वेट करने के लिए कहती है। तब तक वो नीचे जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर को ढूंढ के ले आएगी, बट मे जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ के पॉकेट में आती है तब ड्रू अनकॉन्शियस हो चुकी थी। मे जोर जोर से ड्रू के चेस्ट में हिट करने लगती है। ड्रू फिर से कॉन्शियस हो जाती है और मे उसको ऊपर ले जाती है। अब इन दोनों के एक दूसरे का अहमियत पता चलेगा और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है द डाइव और ये मूवी रिलीज हुई थी 2023 में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मैक्सिमिलियन आर्लेनवाइन ने। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जब तक आपके पास जान रहेगा तब तक आपको कोशिश करना पड़ेगा। इस मूवी के शुरुआत में हमें एक गोट को दिखाया गया था और मिडिल में भी। ये गोट सिंबलाइज करता है डेथ को। मे और ड्रू के पीछे डेथ लग चुका था, बट हम इस मूवी में उस घर के ऊपर एक क्रॉस भी देखते हैं और घर के अंदर गॉड की पिक्चर भी। इसका मतलब है इवल जहाँ है वहाँ पर गॉड भी है। सो गॉड के ऊपर भरोसा रखिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। इससे हमारे वीडियोस आपके पीछे एक गोट की तरफ पड़ जाएंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।